एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें अंधेरी रात को दिखाया था जहाँ पे आसमान में पक्षियाँ उड़ रहा होता है। हमें दिखाया था कि खिड़की से एक बच्चे को जो सो रहा होता है और उसके साइड पे एक लड़की रहती है, वो भी सो रहा होता है। और तभी अचानक से उस छोटे से लड़के का आँख खुलता है। फिर वो लड़का अपने बिस्तर से उठता है और वो कहता है कि मैं बच्चा कैसे बन गया। वो बच्चा खिड़की के बाहर देखता है और ये देख के वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। और तभी अचानक से उस बच्चे के साइड पे सोए हुए वो लड़की अपने हाथों से उस बच्चे को पकड़ता है और फिर से सुला देता है। और वो अपने नींद में ही कह रही होती है कि याचन हिलो माँ जल्दी से सो जाओ। और उस बच्चे को ऐसे पकड़ता देख वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये सपना है और ये नरम चीज़ क्या है। फिर उस छोटे से बच्चे के नोज ब्लीडिंग होने लगता है और वो मनी मन में कह रहा था कि चलो इस छोटे से बच्चे के मेमोरी को देखते हैं। तो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि इस छोटे से बच्चे के अंदर मतलब कोई एक लड़का है जो रिकार्नेट हुआ है। और वो छोटे से बच्चे की मेमोरी को चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि ये एक कल्टिवेशन की दुनिया है और इस जगह का नाम है ताइजुन कॉन्टिनेंट। और मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो एक लो लेवल फोर्स है जिसका नाम है सिन यान होली लैंड। और फिर वो कहते हैं कि मेरा माँ का नाम है ई किंगू और वो सिनु पिक का लीडर है। और गाइज ये ई किंगू द अनमेस्ड पावर जस्ट टू फॉर्म का हीरोइन का नाम है ना, चाहे जो भी हो कंटिन्यू करता है। और मेरे माँ के अंडर बहुत सारे डिसाइपल है और सभी ओमेन है। और फिर वो कहते हैं कि मेरे मदर के पास 7 सबसे गरीब डिसाइपल है और सभी 7 डिसाइपल इस दुनिया का सबसे सुंदर ओमेन है। और वो सातों सीनियर सिस्टर याचन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमेशा ख्याल रखते हैं। और क्योंकि याचन सिर्फ 7 साल का है, सीन प्रेजेंट पे आता है याचन एक घटिया शकल बनाते हुए, यानी उसके अंदर एक ठरकी जो आत्मा है वो एक घटिया शकल बनाते हुए कहता है कि यानी आज मेरा 4th सीनियर सिस्टर यूलिंग जी का मुझे ख्याल रखने का दिन है। और तभी अचानक से याचन के माथे के ऊपर सिस्टम का नोटिफिकेशन करके और सिस्टम से नोटिफिकेशन आया है, होस्ट आपको ताइजुन कॉन्टिनेंट के अंदर स्वागत है और आपका सुप्रीम होली बॉडी जगाया जा रहा है। एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग। अचानक से याचन बिस्तर से गिर जाता है और वो मनी मन में चिल्ला रहा होता है कि मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपके मेमोरी के अंदर हुआंग मार्शल आर्ट्स ऐड किया जा रहा है। आपको जितनी जल्दी हो सके अपने सांस और क्यूआई को एडजस्ट कीजिए और अपने शरीर को एक्सप्लोजन होने से बचाइए। सिस्टम की ये बातें सुन के याचन अपना कल्टीवेशन करने लगता है और वो मनी मन में सोच रहा होता है डैम इट, मैं अभी आया और मुझे कल्टीवेशन करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। याचन के शरीर पे पहाड़ की ओवरफ्लोइंग होने लगता है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो मनी मन में कह रहा होता है तो ये है सुप्रीम इमोर्टल बॉडी, तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये सहन करना ही है। और हमें फाइनली दिखाया था कि याचन अपनी कड़ी मेहनत के बाद अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपका कल्टीवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और अभी आप करंट नेसेट सोल स्टेज पे है। सीन शिफ्ट होता है याचन को दिखाता है जो अपनी गहरी सांस लेता है और वो मन में कह रहा होता है कि नेसेट सोल स्टेज पे पहुंचने के लिए मुझे 30 साल चाहिए था पर मैंने सिर्फ कुछ ही घंटे के अंदर मैंने कर लिया है, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है। हमें याचन के फुल बॉडी को दिखाया था जो कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के बाद उसका बॉडी मैच्योर हो गया होता है। और ये देखिए वो मनी मन में सोच रहा होता है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कुछ ही घंटे के अंदर मैं ब्रेक थ्रू कर लिया और मुझे एक इतना बड़ा शरीर भी मिल गया। और तभी याचन के पास पे सोए हुए वो लड़की उबासी लेते हुए बिस्तर से उठता है और ये देख के याचन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि अरे बहुत बुरा होने वाला है, अरे मैं तो एक मैन हूँ, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा। याचन के सिस्टम से अचानक से डेंग करके नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक तालिस्मान दिया जा रहा है, इससे आप अपने शरीर पे एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो और इस तालिस्मान को यूज़ करने के बाद आपका शरीर पहले जैसा हो जाएगा, मतलब आपको तरह जो भी देखेगा आपको बच्चे के जैसा ही देखेगा। और तभी उस लड़की का नज़र याचन की तरफ जाता है और याचन को देख के कहता है कि याचन तुम नीचे क्या कर रहे हो और तुम्हारे कपड़े कहाँ पे गया। और हमें दिखाते हैं कि तलिस्मान की वजह से याचन का शरीर बच्चे जैसा ही लग रहा होता है। ये बातें सुन के याचन कहते हैं कि बात यह है कि मैं नींद की वजह से नीचे गिर गया और वो मनी मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत अच्छी बात है, उसके आंखों के नज़र में मैं एक बच्चा। याचन की ये बातें सुन के वो लड़की याचन को उठाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना याचन, तुम्हारा सीनियर सिस्टर तुम्हें ख्याल नहीं रख पाया जिसकी वजह से तुम नीचे गिर गए। वाह कितना ख्याल रखता है। याचन का 4th सीनियर सिस्टर उसको जब उठाता है फिर वो कह रहा होता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा भारी हो गए हो। याचन कहता है कि बात यह है कि मैं रात में बहुत ज़्यादा खा लिया था। ये बातें सुन के उसका 4th सीनियर सिस्टर बिस्तर से उठते हुए कहता है कि तो तुम्हारा वजन बढ़ गया है, तुम्हारा मदर जब ये सुनेगा तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, चलो उठ जाओ सुबह हो गया है। याचन की सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम आपको याद करवा देना चाहता है
कि आपको फिफ्थ सिस्टर के पास जाना है और आपको एल्केमी स्किल सीखना है। और सिस्टम की ये नोटिफिकेशन देख के याचन मन ही मन में कहते कि छे इतनी जल्दी एक नया टास्क आ गया। और तभी याचन पीछे मुड़ता है और वो कहता है कि फोर्थ सिस्टर आज आपका कोई प्लान है, मैं चाहता हूँ। और वो रुक जाता है। याचन की ये बातें सुनकर उसका फोर्थ सीनियर सिस्टर अपने आधे कपड़े उतरते हुए कहते हैं कि हाँ तुम क्या करना चाहते हो। उसकी फोर्थ सिस्टर को ऐसे देख के उसका तो हालत बहुत ही ख़राब हो गया होता है, मुंह का हालत घटिया बना के रखा होता है। और वो कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं फिफ्थ सिस्टर। उसका फोर्थ सीनियर सिस्टर पीछे मुड़ के कहता है कि बताओ क्या करना चाहते हो। उसके सीनियर सिस्टर की ये अदा देख के याचन का हालत तो बहुत ही ख़राब हो गया होता है। उसके नोज ब्लीडिंग होने लगता है, उसके नाक से खून की नदियाँ बहने लगता है। और ये देख के उसका सीनियर सिस्टर कहता है कि याचन ये तुम्हें क्या हो गया। याचन का फोर्थ सीनियर सिस्टर उसको गोद में उठा के उसके मास्टर के पास लेके आता है और उसका सीनियर सिस्टर कह रहा होता है कि मास्टर याचन को कुछ हो गया है। फोर्थ सीनियर सिस्टर की ये बातें सुन के उसका मास्टर यानी याचन का मॉम कहता है कि उसे क्या हो गया। ये बातें सुन के उसका फोर्थ सीनियर सिस्टर कहते कि जब वो सुबह नींद से उठा तब वो अच्छा था, पर अचानक से उसका नोज ब्लीडिंग होने लगा और वो बेहोश हो गया। और इधर हमें याचन को दिखाया था जो एकदम गंदी शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है मनी मन में, वाओ कितना नरम है, मुझे नीचे मत उतारो, मुझे ऐसे ही हग करते रहो। और इधर याचन का मॉम याचन का ऐसी अजीब सा स्माइल देख के कहते कि उसके फेस पे ये अजीब सा स्माइल क्यों है। फिर याचन का मॉम याचन को गोद में लेता है और सामने देख के कहता है कि ऐसा लगता है याचन को प्रैक्टिस की वजह से उसका वाइटलिटी डैमेज हो चुका है, मुझे ये हुआलिंग पिल यूज़ करना चाहिए जो मुझे मेडिसिन किंग वैली से मिला था। मैं आशा करता हूँ कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और आशा करता हूँ इस पिल की वजह से उसके सारे स्पिरिचुअल रूट खुल जाए। याचन का मॉम याचन को वो पिल खिला देता है और ये देख के याचन मन ही मन में कह रहा था कि ये क्या हो रहा है। याचन बेड पे लेटा रहता है और इधर याचन का मॉम उसके साइड पे खड़ा रहता है और उसका कोई रिस्पांस ना देख के वो कह रहा होता है कि याचन मुझे डराओ मत, जल्दी से ठीक हो जाओ। और इधर याचन मन ही मन में सोच रहा होता है वैसे मैं इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा फ़ायदा उठा सकता हूँ। फिर याचन अपना नाटक शुरू करता है, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं ये सहन नहीं कर सकता। और ये सब देख के उसका मॉम बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है, याचन तुम्हें क्या हो गया, याचन उस मेडिसिन को तुम उगाल दो। और उसी समय याचन मन ही मन में कहता है कि अब सही समय आ चुका है और वो अपने शरीर पे चिपके हुए वो तालिस्मान को निकालने लगता है। और ये देख के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, अगर होस्ट ये तालिस्मान निकाल देता है तो आपका इल्यूजन हट जाएगा और आपका आइडेंटिटी रिवील हो जाएगा। याचन सिस्टम का एक भी नहीं सुनता और उसके शरीर से वो तालिस्मान हटा देता है और तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी निकालने लगता है। और ये देखे उसका मॉम और उसका फोर्थ सीनियर सिस्टर कहता है कि ये क्या है। और तभी याचन अपने मैच्योर यानी बड़े शरीर पे आ जाता है और पीछे से कोई बुलाता है कि याचन। और याचन तभी अपना एक्टिंग शुरू कर देता है, मैं इतना बड़ा कैसे हो गया, वाह कितना घटिया एक्टिंग है। याचन कहते कि मॉम आपने मुझे कौन सा मेडिसिन दिया था, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, वाह भाई मुझे सहन नहीं हो रहा है उसका एक्टिंग। और तभी याचन का फोर्थ सीनियर सिस्टर याचन को अटैक करते हुए कहते कि तू क्या बकवास कर रहा है, जल्दी से बता तू हमारे याचन के साथ क्या किया। और ये देखिए याचन मन ही मन में कह रहा था कि ओ नो ये बहुत ही गलत हो रहा है। फोर्थ सीनियर सिस्टर याचन के ऊपर अटैक कर दिया होता है पर याचन अपने एक हाथ से ही वो अटैक रोक लिया होता है और वो कह रहा होता है कि फोर्थ सीनियर सिस्टर मुझे यकीन कीजिए मैं सच में याचन हूँ। और तभी याचन अचानक से कहते हैं कि सीनियर सिस्टर आपके पैरों के तलवे पर तिल है, इससे यही साबित हो सकता है ना। याचन की ये बातें सुनकर उसका फोर्थ सीनियर सिस्टर वहीं पे रुक जाता है और वो कहता है कि यहाँ तक मास्टर को भी नहीं पता सिर्फ याचन के अलावा, क्या तुम सच में याचन हो। ये सब देख के याचन का मॉम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है जिसकी वजह से उसके आंखों से आंसू आने लगता है। और फिर वो कहता है कि मैं मेरे बेटे के शरीर से वो ऑरा फील कर पा रहा हूँ जो बढ़ते ही जा रहा है। इस तरह की चीज़ें इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। फिर याचन का मॉम याचन को गले लगा लेता है और वो कहता है कि मेरा लिटिल चैन फाइनली मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर सकता है। ये सुन के याचन कहते हैं कि मैं पहले भेष बदलना सीखना चाहता हूँ। याचन की ये बातें सुन के उसका मॉम कहता है कि भेष बदलना ये तुम क्यों सीखना चाहते हो। ये सुन के याचन कहते हैं कि क्योंकि मैं अचानक से मेरा शरीर इतना ग्रो हो चुका है और ये सब देख के दूसरे लोग गलत समझेंगे और अगर मैं भेष बदलना सीख लेता हूँ तो लोगों के सामने मेरा गलत फहमिया नहीं होगा और मेरा जिंदगी भी बच जाएगा। याचन की ये बातें सुन के याचन का मॉम उसके माथे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे बेटे ने चीज़ों को बहुत सोच समझ कर माना है और अगर ऐसी बात है तो ये भेष बदलने का आर्ट तुम्हारे थर्ड सीनियर सिस्टर से सीख सकते हो। ये सुन के याचन कहता है कि ओके थैंक यू मॉम। फिर याचन वहाँ से जाते हुए कहता है कि मॉम मैं यहाँ से जा रहा हूँ थर्ड सीनियर सिस्टर के पास। और ये सुन के उसका मॉम कहता है कि हाँ ठीक है और कुछ कपड़े पहन लेना। और इधर उसका फोर्थ सीनियर सिस्टर मन ही मन में कह रहा होता है एक बच्चा जो कल रात ही मेरे गले लग के सो रहा था
और अचानक से वो आज एक हैंडसम बॉय में ट्रांसफर हो गया। और तभी याचन की फोर्थ सीनियर सिस्टर को कुछ याद आता है और वो मन में कहते हैं कि ओ नो, मुझे डर है, याचन अगर थर्ड सीनियर सिस्टर के हाथ पे पड़ता है तो कुछ गलत हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाते हैं जो बहुत ही सुंदर होता है और वहीं पे कोई छिकता है और तभी हमें एक लड़की को दिखाता है जो अपने एक अदा में कहता है कौन मुझे गाली दे रहा है। और फिर हमें उस लड़की का आइडेंटिटी दिखाता है जो याचन का थर्ड सीनियर सिस्टर है, मिया। हमें दिखाता है कि कोई खड़ा रहता है और उसके पीछे दरवाजे से कोई ठकठका रहा होता है और ये सुन के वो कह रहा होता है कि अंदर आ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस दरवाजे के बाहर कोई और नहीं, याचन होता है। और फिर वो अंदर आते हुए कहते हैं कि हेलो थर्ड सीनियर सिस्टर, मैं याचन। और जब सिर उठा के देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और उसके साथ साथ शॉक भी हो जाता है और वो कहते हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना सीनियर सिस्टर, मुझे पता नहीं था कि आप कपड़े बदल रहे हैं। याचन की ये बातें सुन के उसका थर्ड सीनियर सिस्टर कहता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, और वैसे भी ये तुम्हारा पहली बार नहीं है जो मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहे हो। याचन का सीनियर सिस्टर एक एक करके अपना कपड़े उतारने लगता है और ये देख के याचन कह रहा था कि मेरे मॉम ने जो मेडिसिन लाया था वो मैंने खा लिया, जिसकी वजह से मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। याचन की ये बातें सुन के उसका थर्ड सीनियर सिस्टर एकदम कूल अंदाज में अपना कपड़े उतारते हुए कहते हैं कि हाँ मैंने सुना है। फिर याचन का थर्ड सीनियर सिस्टर अपना कपड़े बदल के चेयर में बैठ जाता है और वो एकदम अपनी अदा में कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लंबा, बहुत ज़्यादा हैंडसम। वो फिर से कहता है कि लंबा और बहुत ज़्यादा हैंडसम। याचन को मैं जितना ज़्यादा देख रहा हूँ उतना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। उसके सिस्टर की ये बातें सुन के याचन कहते हैं कि और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं श्योर हूँ कि आप एक बहुत ही फेमस सिस्टर है और हमेशा मुझे चिढ़ाते हैं। तभी अचानक से याचन का थर्ड सीनियर सिस्टर अपने चेयर से उठता है और वो कहते हैं कि तुम मेरे पास भेष बदलने वाले आर्ट सीखने के लिए आए हो, है ना। ये सुन के याचन कहते हैं कि हाँ, मैं वही सीखने के लिए आया हूँ, क्या मेरे थर्ड सीनियर सिस्टर मुझे सिखाएंगे। याचन का थर्ड सीनियर सिस्टर बहुत सारा किताब याचन की तरफ फेंक देता है और वो कह रहा था कि अगर तुम्हें भेष बदलने वाला आर्ट सीखना है, तुम्हें ये जितने सारे किताब है वो पढ़ना होगा। उसके थर्ड सीनियर सिस्टर की ये बातें सुन के याचन जब किताब खुल के देखता है तो उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो कह रहा होता है कि बाप रे बाप, ये पढ़ाई कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। याचन का थर्ड सीनियर सिस्टर उसके कान में आके कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो ये कैसा होगा कि तुम्हारा सीनियर सिस्टर तुम्हें कुछ ट्रिक सिखा दे। और ये सुन के तो चेन पेन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है और वो कहते हैं कि ये है कि आप क्या कहना चाहते हैं। याचन उसके थर्ड सीनियर सिस्टर से दूर जाते हुए कहते हैं कि ये भेष बदलने वाला आर्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थैंक यू थर्ड सीनियर सिस्टर, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ लूँगा। तभी वहीं पर उसका थर्ड सीनियर सिस्टर पैरों से वो दरवाज़ा बंद कर देता है और ये देख के याचन तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहते हैं सीनियर सिस्टर आप क्या कर रहे हैं, मैं मिस्टर जाइंट और मिस्टर जाइंट के व्यूअर्स की तरह प्योर वर्जिन हूँ, मुझे जाने दीजिए। याचन की ये बातें सुन के उसका थर्ड सीनियर सिस्टर एकदम सेक्सी अंदाज में कहता है कि तुम्हारे सिस्टर का जितना सारा किताब है सभी सीक्रेट है और इसीलिए यहाँ पे जितना सारा किताब है तुम इस रूम के बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम यहाँ पे रह के धीरे धीरे पढ़ सकते हो, यहाँ पे रात पे भी मेरे साथ रह सकते हो। और याचन उसके सिस्टर की इतना सारा सेक्सी पोज देख के और वो सहन नहीं कर पाता और वो मन ही मन में कह रहा था कि भगवान रुक जाओ, मैं और सहन नहीं कर सकता, और उसके नाक से नोज ब्लीडिंग होने लगता है। और ये सब बातें सुन के याचन कह रहा होता है कि ठीक है, और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि आपका क्या मतलब है यहाँ पे रात पे रोकना। फिर याचन अपना किताब पढ़ने लगता है। ये देखिए उसका सीनियर सिस्टर बाहर जाते हुए कहते हैं कि याचन तुम किताब पढ़ते रहो, इधर उधर मत देखना, और मैं अभी बाहर जा रहा हूँ क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्म है। तभी अचानक से कोई दरवाज़ा ठकठकाता है और वो कह रहा होता है कि थर्ड सीनियर सिस्टर मास्टर ने सभी को ऑर्डर दिया है मीटिंग हॉल के अंदर आने के लिए। फिर याचन अपना दरवाज़ा खोलता है और वो कहते हैं कि हाँ क्या हुआ है। ये सुन के सामने जो लड़की रहती है वो कह रही होती है कि यहाँ पे फिर से डिंग वॉन्ग आ चुका है और वो ग्रैंड मास्टर के बर्थडे के लिए बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए पूछ रहा है। और तभी वहीं पे याचन का थर्ड सीनियर सिस्टर आ जाता है और वो कहते हैं कि डैम यान जाओफेंग, क्या वो सच में सोचता है कि हम कमज़ोर है और वो जो कुछ भी चाहे कर सकता है। याचन का थर्ड सीनियर सिस्टर अपना कोड़ा लेते हुए बहुत ही गुस्से में कह रहा होता है कि चलो मैं भी देखता हूँ वो क्या कर सकता है। यार गुस्से में भी क्या सेक्सी लग रहा है, वाओ और गाइज आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके आपको जरूर बताना है वीडियो कैसा लगा। और आपको कोई भी पर्सनल ओपिनियन वगैरह देना हो तो वीडियो को डिस्कस आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो मैसेज जो भी करना है करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट